दोस्तों नमस्कार। 2-4-5 दिन तक एसओजी ने कार्रवाई भी की, समाचार पत्रों ने भी मुद्दे को हाईलाइट किया और बेरोजगारों को फिर से एक बार उम्मीद थमी थी कि शायद जिनके साथ अन्याय हुआ अब तो शायद सब इंस्पेक्टर में जो घपला हुआ था, धांधली हुई थी, उन बच्चों को न्याय तो मिलेगा। लेकिन एक बार उम्मीदें फिर से बंद होती नजर आ रही है। इसके जिम्मेदार ये युवा खुद हैं। भूल जाते हैं बातों को। 2-4 दिन मामला जब बढ़ा, गंभीरता इसने ली, तो हमें उस पर एक्टिव रहना चाहिए। और यह हमेशा से ही सरकार का एक नियम रहा है। सरकार हमेशा चाहती है कि भीड़ तंत्र क्या चाहता है, और भीड़ तंत्र की मांग यदि लंबे समय तक जारी रहती है ना, तो निश्चय निर्णय हमेशा उस पर लिया जाता है, निश्चित रूप से। इसमें युवाओं का खुद का दोष है। बहुत सारे विद्यार्थियों का मैसेज कॉल आ रहे हैं कि सर आपने 3-4 दिन खूब वीडियोस भी बनाए थे। मैंने बनाए थे वीडियोस, मैंने सपोर्ट किया था। एक दिन के लिए शिक्षकगण भी इकट्ठे हुए थे, इसके लिए जागरूकता भी फैलाई गई थी, सारा कुछ किया, लेकिन बस 2 दिन के लिए। लेकिन उसके बाद फिर शांत हो गए। बस एक बार सड़क पर आ गए, एक बार इकट्ठे हो गए, तो उसके बाद में आपको लगा पेपर ये सरकार रद्द कर देगी। ऐसे कैसे रद्द कर देगी? इतना जल्दी संभव कैसे है? ये राजस्थान है प्रधान, ये उत्तर प्रदेश थोड़ी, योगी सरकार थोड़ी है। यहाँ नरेंद्र मोदी के सरकार तो चलो चल रही है, लेकिन योगी की सरकार थोड़ी है। यहाँ भजनलाल सरकार है, राजस्थान सरकार है। ये राजस्थान सरकार निर्णय थोड़े से गंभीरता से लेती है। आए दिन लगातार, अभी पिछले 3-4 दिन से अभी भी लगातार एसओजी ने फलाना पकड़ा चल ही रहा है। मैं नहीं आया लेकर, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन आप सब युवाओं की जिम्मेदारी बनती थी। आपको जागरूक रहने के लिए जागरूक रहना पड़ेगा, और उसके लिए बार बार किसी कहने पे थोड़ी जागरूक रहोगे आप। अन्याय आपके साथ हुआ है, न्याय आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप कम से कम संघर्ष तो करो। संघर्ष भी नहीं करना चाहते और आपकी भर्ती भी रद्द हो जाए, ऐसे कैसे संभव है? इसलिए साथियों, यदि आप मैदान में नहीं उतर सकते तो ये सोशल मीडिया, सोचिए सोशल मीडिया के दम पर सरकार की सरकार बनी जा रही है। सोशल मीडिया का माध्यम तो नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं, सोशल मीडिया का माध्यम तो अशोक गहलोत ने खूब अपनाया था, सोशल मीडिया का माध्यम तो भजनलाल जी खूब प्रचार में कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया का सदुपयोग आप भी कर सकते हो ना। इस फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का सदुपयोग आप भी तो कर सकते हो। सबके पास है, सबको प्राथमिकता है, तो आप भी कर सकते हैं। इसमें दिक्कत किस प्रकार की और कहां आ रही है? तबो मत, मामले को उठने दो और लगातार अपनी मांग, यदि जहां सत्य है, अब सरकार क्यों नहीं करना चाहती, सरकार पर भी क्वेश्चन मार्क है। हमारा हक है, हम पूछेंगे। उंगली काली रही थी कई दिन तक, निशान लगाया था, यहां पर वोट दिया था, क्लास की छुट्टी की थी, क्लासेस की छुट्टी कर वोट देने गए थे हम लोग। इसलिए हमारा हक बनता है भजनलाल जी, हम जवाब तो मांगेंगे। तो क्यों नहीं हो पा रहा? इतने आपके पास तथ्य, इतने सबूत आ गए, उसके बावजूद क्यों नहीं? 400 जो फर्जी एसआई लग गए, तो इसको रद्द क्यों नहीं किया जा रहा? विद्यार्थियों, रुको मत, अपनी मांग जारी रखो। हमें हिंसा नहीं करनी, हम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे, हम सरकार की बातों को मानने को तैयार हैं, हम किसी प्रकार से अन्याय नहीं कर रहे, कोई अनैतिक काम नहीं कर रहे, किसी का शोषण नहीं कर रहे। जिन लाखों बच्चों के साथ में शोषण हुआ है, जिन बच्चों की आवाज को दबाया गया है, हम सब एक होकर, हम तो जिसका हक है उसको हक मिल जाए, और जो बेरोजगार तैयारी कर रहे थे उन बच्चों को, जिनको जरूरतमंद है, जो अपने घर के चूल्हे जलाना चाहता था, जो घर के दीपक जलाना चाहता था, जो घर में एक रोशनी बनना चाहता था, उसका घर के चूल्हा जगे। हम तो इसलिए एक प्रयास कर रहे हैं। वो नहीं कि जो 20-20 लाख रुपए देकर जो नौकरी लगे हैं, जो फर्जी एसआई लगे थे, उनके लिए हम लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं। हम न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और ये हमें संविधान इस प्रकार की हमें प्राथमिकता देती है। हम कोई हिंसात्मक कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए आवाज को बुलंद रखो,
और एक बने रहो, संघर्ष करते रहो, चाहे किसी भी माध्यम से करते रहो। और जो सभी इंस्पेक्टर के विद्यार्थी हैं, लगातार मामले को तूल पकड़ाए रखो और वीडियोज़ को शेयर भी करते रहो ताकि जन जागृति बराबर आप में बनी रहे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं 4 विद्यार्थी इकट्ठे होकर एक उचित जगह पर ज्ञापन वगैरह देते हैं, न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। कोशिश आप सब करेंगे तो मैं आप सब के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप तैयार होकर आइए, मैं आप सब के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने एसआई के लिए पढ़ाया था, मैंने एसआई का पेपर नहीं दिया। मैंने पढ़ाया तो मैं आपका साथ देने के लिए पहले भी तैयार था, पहले दिया भी था और अब भी तैयार हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आप सोच विचार लीजिए, वरना कई भर्तियाँ रोल खाती हो गई और ये भी हो जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे। हो सकता है, उम्मीद करता हूँ, यदि भगवान ने चाहा तो अगला वीडियो शायद यही हो कि एसआई पर हो गई सुनवाई। जय हिंद, जय भारत।